नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर। जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर चमोली के निवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे किसी भी जाति, वर्ग और धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सभी धर्मों एवं वर्गों को लाभ मिलेगा। वहीं जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि आज से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसके लिए जिले में पूर्व से ही तैयारी की जा चुकी थी। इसके तहत तहसील स्तर पर एसडीएम को रजिस्ट्रार और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार नामित किया गया है। समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है, अधिसूचना जारी हो गई है और इससे पहले से ही जिले में सभी जिलों में कार्यवाही शुरू हो गई थी। जितने भी कर्मचारी अधिकारी यूसीसी से जुड़े हैं सबकी ट्रेनिंग करवाई गई थी शासन के माध्यम से और 2 मॉक ड्रिल यूसीसी पोर्टल को लेकर भी करवाई जा चुकी है ताकि सारे अधिकारी कर्मचारी यूसीसी पोर्टल यूज करने में अभ्यस्त हो सकें और जो 9 सर्विसेज यूसीसी पोर्टल पे अवेलेबल हैं उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से नागरिक अप्लाई कर सकेंगे और उसके बाद सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार उनको मेरिट्स के बेसिस पे डिस्पोज करेंगे। देखिए, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप कुछ ऐसे मसले हैं जिनमें कि धर्म, जाति, समुदाय को देखकर कुछ अलग अलग किस्म के कानून हैं। लेकिन उत्तराखंड में एक सकारात्मक पहल हुई है जो समान नागरिक संहिता लागू हुई है, वो कहीं न कहीं विकास के लिए एक मील का साबित जो पत्थर होता है वो साबित होगी और ये सभी राज्यों में होना चाहिए। थोड़ा देर हो गई लेकिन पहला राज्य है उत्तराखंड जिसमें ये लागू हुआ है। ये बड़ा गर्व की बात है पूरे उत्तराखंड के लिए। तो समाज के लिए एक ऐसा कानून की मांग बहुत पहले से की जाती रही, बुद्धिजीवियों के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, परंतु कुछ लोग, धर्मगुरु, खलीफा, जो इसका विरोध, खाप पंचायत वाले इसका विरोध कर रहे हैं कि ताकि समाज में उनका प्रभाव खत्म न हो जाए। ये अकारण विरोध है और इसके बहुत फायदे हैं। सभी धर्मों के लोगों पर बहुविवाह पर रोक लगा दी गई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इसके बाद से प्रदेश में यूसीसी लागू हो चुका है। जहां एक और सरकार इसे जनहित में बता रही है तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू भी कर दिया है। इसको लेकर मुस्लिम संगठन जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध करने पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को असंवैधानिक व जबरन थोपने का सरकार पर आरोप लगाया है। अंदर बहुत से नुकात ऐसे हैं कि जो कि हमारी रस्म रिवाज और मजहब के खिलाफ हैं और हमारे ही नहीं, मतलब कि हिंदुस्तान की जो जातियां हैं उनके अंदर मतलब कि बहुत सारे रस्म रिवाज ऐसे हैं कि जब वो इस कानून को पढ़ेंगे और वो मालूमात होगी तो भी इसके भी खिलाफ जाएंगे। और मतलब कि मैं आखिर बात ये कहना चाहता हूँ कि इस मसले पर कल हमारे प्रधान जी आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी टाइम मांगेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान में किसी चीज का, नई चीज का बीज बोया जाए। अभी हम कानून को मानने वाले लोग हैं। आज और कल प्रधानमंत्री का दौरा है। हम यहाँ पर किसी तरह को कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहते। जब प्रधानमंत्री का दौरा हो जाएगा हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सचिवालय घेराव या मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, केवल सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर अदालत तक हम इस काले कानून का विरोध करेंगे और दरवाजा खटखटाएंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब तक ये काला कानून रद्द नहीं होता उत्तराखंड में हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार के खिलाफ संवैधानिक ऐलान जंग है। सरकार मालिक नहीं है, सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है। 5 साल की सियासत पर इतना गुरूर, हम तो वो है जो सदियों से सुल्तान। तो भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने निकाय चुनाव में मिली हार का ठीकरा भाजपा विधायक राजकुमार पोरी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम समेत भाजपा के कई अन्य कार्यकर्ताओं के सर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विधायक राजकुमार पोरी उन्होंने चुनाव हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं सुषमा ने विधायक पर विधायक निधि से 22% कमीशन खाने का गंभीर आरोप भी लगाया, जिसको खारिज करते हुए विधायक ने कहा कि विधायक निधि से हिस्सा लेने का आरोप बिल्कुल भी निराधार है। जो ये चुनावी हार हुई है पौड़ी में, इसमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो हमारे पौड़ी विधायक जी राजकुमार पोरी जी की है। पहली कि उनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है और यहाँ पर एक नाली के नाम तक भी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है।
दूसरी बात है कि जिन अपने कुछ लोगों को उन्होंने कार्यकर्ता तो नहीं कहूंगी, पर कुछ लोगों को उन्होंने काम दिया है, 1 लाख का, 50 लाख का, 80 लाख का, 70 लाख का, 45 लाख का, तो उन लोगों को उन्होंने हम निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेज रखा था और वहां पर वो मेरे विरोध में काम कर रहे थे। अगर उनके पास कोई प्रूफ ऐसा है कि मैंने 22% किसी से लिया है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए और मैं आग्रह करूंगा कि उनको इसका स्पष्टीकरण जरूर देना पड़ेगा और मैं मांगूंगा, क्योंकि ऐसा परसेंटेज का कोई मामला नहीं है। विधायक निधि अपने कार्यकर्ताओं को दी जाती है, कार्यकर्ता काम करते हैं अपना, किसी को 1 लाख रुपए मिलता है, किसी को 2 लाख मिलता है, इसमें कौन परसेंटेज लेता है। आज तक तो हमने कोई परसेंटेज की तो बात ही नहीं हुई है। नगर पालिका में हम लोग अपनी सीट को लूज किए हैं, तो ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नैनीताल में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल जिला चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल में भर्ती मरीजों का उन्होंने हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से हॉस्पिटल में आती रही हूं, पहले की अपेक्षा मरीजों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं साफ सफाई की व्यवस्था भी चाक चौबंद है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि यहां आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये मेरी कर्मस्थली है हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं आते रहूंगी और जिसकी भी मुझे मदद करनी होगी, जिसको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं आऊंगी और उनके लिए भी करूंगी और ब्लड डोनेशन का काम भी करते रहूंगी, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। ब्लड की जरूरत पड़ती है मरीजों को। आज ही हमने, हमारे भोलू भैया हैं, उनकी बहन को 4 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, तो एक तो नेगेटिव ग्रुप था, तो करा, वो भी करा, उसकी व्यवस्था भी करी, तो ब्लड डोनेशन का काम तो करते रहेंगे। ये मेरी विधायक उमेश कुमार को पुलिस हिरासत में लेकर पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया। उससे पहले उनका मेडिकल भी करवाया गया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह से विवाद के बाद शनिवार को पुलिस ने उमेश कुमार को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ संबंधित दायराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू भी कर दी गई थी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पत्रकार वार्ता कर बीजेपी के पूर्व विधायक व वर्तमान विधायक उमेश कुमार के सरेआम तमंचा लहराते और पुलिस एक्शन में देरी करने को गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार का पुतला दहन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश में आज लागू होने वाले यूसीसी पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूसीसी में लिव इन को वैध किया गया है, जो कि प्रदेश व देश की संस्कृति के विपरीत है। इसको लेकर वे प्रदेश में जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार ने इन दोनों को प्रशय और संरक्षण दिया हुआ है और जिस कल्पना के साथ उत्तराखंड राज्य के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए, जेलें काटी और हमारे साथी गोलियों से मरे हैं, उन्होंने इसलिए ये उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया था कि चुने हुए प्रतिनिधि इस तरीके की हरकतें करेंगे। और प्रदेश में 3 दिन तक नंगा नाच होते रहा, दिन भर गोलियां चलती रही, कोई पिस्टल लेके भाग रहा है, कोई गोलियां चला रहा है, प्रशासन और सरकार सोई भी है। ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में? ये कतई बर्दाश्त नहीं है और ये देखने वाला आने वाला समय बताएगा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करती है। दोनों ने ऐसा अपराध किया है जो सहन करने लायक नहीं है। एक पिस्टल लहरा रहा है, गालियां दे रहा है, पहले दिन किसी के घर में जाके वो आपत्तिजनक बातें करता है, दूसरा उनके दफ्तर में जाके या उनका आवास है उसमें जाके गोलीबारी करता है, मारपीट करता है। ये दोनों चीजें गैर कानूनी है और कतई बर्दाश्त से बाहर है। एक खबर देहरादून से है, जहां नगर पंचायत और पालिकाओं में पार्टी से भागे हुए कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। इस पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में लेने का अभी कोई विषय नहीं आया। हम एक और राजनीतिक पार्टी हैं और आने वाले समय में जो परिस्थिति होंगी उनके अनुकूल हम देखेंगे। अभी इस विषय पर कोई विचार नहीं हुआ है और हम एक राजनीतिक दल है। आने वाले समय में अगर कोई परिस्थिति कहीं पर कोई बनेगी तो उस पर समयानुकूल निर्णय लिया जाएगा। अभी इस विषय पर कोई विचार नहीं हुआ है और हम एक राजनीतिक दल है। आने वाले समय में अगर कोई परिस्थिति कहीं पर कोई बनेगी तो उस पर समयानुकूल निर्णय लिया जाएगा। अभी इस विषय पर कोई विचार नहीं हुआ है और हम एक राजनीतिक दल है।
आने वाले समय में अगर कोई परिस्थिति कहीं पर कोई बनेगी तो उस पर समयानुकूल निर्णय लिया जाएगा। अभी इस विषय पर कोई विचार नहीं हुआ है। और तो उत्तराखंड में आज यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री धामी ने किया और प्रदेश में समान नागरिक संहिता भी लागू हो गई। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की। इस दौरान करण महारा ने सरकार को यूसीसी को लेकर बेहद तरीके से खरी खोटी सुनाई। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और कांग्रेस लगातार उसका विरोध करती रही। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस वक्त हैं। सर, प्रदेश में आखिर यूसीसी आ ही गया। टोटल पॉलिटिकल स्टंट, उसके अलावा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगर इसका जुडिशियल अगर रिव्यू होगा, एक दिन भी ये नहीं टिकेगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो परिकल्पना या जो चीजें कही गई हैं यूसीसी कैसा होना चाहिए, उसके बिल्कुल विपरीत है। दूसरा, इसकी जो भाग 3 है यूसीसी का, उसमें बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। उसमें लिखा है सहवासी संबंध, उसको लीगल किया गया है कि कोई आदमी यहाँ आए, 1 साल वो बिजनेस करे या यहाँ रह जाए, वो किसी भी बेटी के साथ रह सकता है। कौन माँ बाप, कौन परिवार ऐसा है जो अपनी बिटिया को बिना शादी के किसी के साथ संबंध बनाने के लिए राजी मतलब इजाजत देंगे? सहवासी संबंध लिख रखा है। 378 से लेके 389 तक 12 ऐसी धाराएं इसमें हैं, इसमें जो घोर आपत्तिजनक हैं, जो हमारी संस्कृति और खासकर उत्तराखंड की और भारत की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। जो बीजेपी बड़ी धर्म और इसकी बात करती है, उसको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरा, भाग 1 के धारा 40 जिसमें विवाह विच्छेद की बात की है, उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। आप कह रहे हैं कि साहब जो वाद है उनको एक जगह लाया जाए, कैसे लाएंगे? अगर एक वाद जो है उत्तराखंड में चल रहा है और कोई यूपी में चल रहा है, दूसरे 2 व्यक्तियों का होता है वाद विच्छेद का, एक यहाँ चल रहा है, एक ने वाद यूपी में कर रखा है या बिहार में कर रखा है, महाराष्ट्र में कर रखा है, उसको कैसे आप करेंगे? तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। दूसरा, संविधान ने ये कहा है कि अगर किसी भी मतलब जगह अगर यूसीसी लागू होगा या कोई कानून लागू होगा, उससे प्रभावित होने वाले लोगों का उसमें भागीदारी होनी चाहिए। पर इस समिति में 5 सदस्यों में से केवल 1 उत्तराखंड का है, बाकी 4 बाहर के हैं। तो ये कैसा ड्राफ्ट है? वो कौन 2 लाख लोग हैं जिनसे इन्होंने बात की? मैं बार बार पिछले 1 महीने से कर रहा हूं, उनकी लिस्ट जारी करी है नंबर सहित, कम से कम पत्रकार और हम लोग या कोई भी बुद्धिजीवी उनसे बातचीत कर सके। पर ऐसा कुछ सरकार नहीं कर रही। ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है। और इसमें एक चीज और घोर आपत्तिजनक है, जो विवाह, जो मैंने कहा सहवासी संबंध वाला लिव इन रिलेशनशिप, कोई 1 साल रहेगा, वो संबंध बना सकता है, रह सकता है, रजिस्ट्रेशन कराएगा। और सरकारी कर्मचारी के लिए वो बाध्यता भी नहीं है। वो आज आया और कल ही को उसने किसी से कुछ ऐसी बातचीत कर लिया, कुछ कर लिया, वो कह रहे क्या बीजेपी उत्तराखंड को बैंकॉक बनाना चाह रही है? या पटाया जिस तरीके की खबरें वहां से आती है उस तरीके की खबरें उत्तराखंड से ये चाहते हैं? कोई भी बाहर से किसी भी स्टेट से आके हमारे यहाँ की माँ बहनों के संग रहना शुरू कर देगा क्या? ये संस्कृति उत्तराखंड में लाना चाहते हैं और हम इसकी घोर विरोध करते हैं। और आप देखिएगा, अभी 2-3 दिन हम लोग कुछ व्यस्तता है, हम कार्य कल से शुरू कर रहे हैं और हम लोगों के बीच में जाके इनकी इन सारी जो चीजें हैं इनको लोगों के बीच में लेके जाएंगे और लोग बताएंगे कि ये सही है या गलत। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा, जिन्होंने यूसीसी को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा। तो वहीं लोहाघाट में गणतंत्र दिवस के अवसर पर युवाओं ने पंजा लड़ाव प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कि बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवाओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने युवाओं के इन चीजों में बेहद सहयोग दिया। जो करा रहे हैं, हम लोग पहले आपस में जैसे बच्चे थे वो बहुत ही आपस में बचपन में हम लड़ाते थे, तो हमने सोचा कि क्या पता हम इसको बड़े लेवल पर ले जा सकें। आजकल जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो भी इसके लिए बहुत काम कर रही है। जैसे कि हम कहें कि जो अभी हमारे 39th नेशनल गेम 38th नेशनल गेम चल रहे हैं वो भी उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज है, तो उसके भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं नेशनल लेवल पर। और अगर आप देखें तो प्रो पंजा लीग जैसे कॉम्पिटिशन आ चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक बहुत सराहनीय काम है। आजकल के युवाओं को इस तरह में गतिविधियों में जारी रहना चाहिए, क्योंकि
वर्तमान समाज का जो रुख है बहुत ही गंदी जगह की ओर जा रहा है। लड़कों को जो नशा प्रवृत्ति की ओर बेफालतू बातों में जा रहे हैं और हम इन युवाओं को इनको बहुत बहुत हम अपनी ओर से बधाई देना चाहते हैं कि आपने ऐसा आयोजन करके नए युवाओं के लिए एक नई राह खोली है और हम भगवान से कृपा करते हैं ऊपर वाले से कि इसी तरह की प्रतियोगिता आयोजित करते रहेंगे और हमारे कहने जो भी सहयोग इनके लिए बनेगा हम पूर्ण रूप से इन लोगों का सहयोग करेंगे। जो करा रहे हैं हम लोग पहले हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के साथ राष्ट्रीय गेमों की शुरुआत हो चुकी है। ट्रायथलॉन की रिले प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम ने गोल्ड, तमिलनाडु की टीम ने सिल्वर और मध्य प्रदेश की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसे रिले प्रतियोगिता में 250 मीटर स्विमिंग, 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग की गई है। यहां पहुंचे खिलाड़ियों का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों के प्रति व्यवस्था बेहद चुस्त दुरुस्त है। सरकार ने स्विमिंग पूल व्यवस्था के लिए हीटर और रेसिंग साइकिलिंग के लिए सड़कों को 0 जोन बनाकर शानदार व्यवस्था की है। आज जो मतलब मिक्स रिले जो ट्रायथलॉन का हुआ है जिसमें 250 मीटर रन स्विमिंग होता है, 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग होता है, जिसमें महाराष्ट्र के 4 बच्चे जो है दे बिलोंग्स टू क्रीड़ा प्रबोधिनी पुणे और वही क्रीड़ा प्रबोधिनी पुणे का भी मैं कोच हूँ। दे ऑल बिलोंग्स टू मी एंड दे ऑल बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ये हमने महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट मतलब सेकंड गोल्ड मेडल दिया है। कल इसी इवेंट में इंडिविजुअल इवेंट में डॉली पाटिल ने गोल्ड मेडल और मानसी मोहिती ने सिल्वर मेडल लिया है और बॉयज़ में पार्थ मिर्गी ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। महाराष्ट्र के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और यहाँ की व्यवस्था वो बाकी सब बहुत अच्छी है। किया जिसमें 4 लोग ने प्रेजेंटेशन किया महाराष्ट्र के लिए। हाँ। पार्थ मिर्गे, कौशिक मालनकर, मानसी मोहिते और मैं। हाँ। तो क्या रहा रिजल्ट आपका? अभी हमारी टीम फर्स्ट आई है। कैसा लग रहा है हल्द्वानी में जो है पहली बार यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, कैसा लगा यहाँ की? बहुत अच्छा नेचर है और जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा है। आज मैं मिक्स रिले में पार्टिसिपेट किया था। हाँ। और हमें गोल्ड लगा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा फील कर रहे हो यहाँ उत्तराखंड आए हो आप लोग? उत्तराखंड आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ तो नया देखने मिल रहा है, नया सीखने मिल रहा है क्योंकि हर वक्त ट्रायथलॉन का जो इवेंट है वो अर्ली मॉर्निंग होता था, तो यहाँ पे कुछ तो नया देखा है क्योंकि दोपहर में इवेंट हुआ है। प्रदेश में पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रताप सिंह की देहरादून से गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उन्हें हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में पुलिस संरक्षण में रखा गया था। पुलिस ने सोमवार को चैंपियन को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। ऐसे में चैंपियन के समर्थकों का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो वे उग्र आंदोलन भी करेंगे। वही खटीमा नगर पालिका से बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश जोशी ने आज खटीमा लोक निर्माण विभाग परिसर में एक बैठक की, जिसमें कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष उस बैठक में शामिल हुए। पूरे मेरे सभी सभासद भाइयों से बात हुई है, बहनों से बात हुई है और वो सब लोग खटीमा के विकास के लिए खटीमा नगर पालिका के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और हम सब लोगों ने विकास हमारा विजन है और सब ने इस बात को माना है कि हमने खटीमा के विकास के लिए सब मिलजुल करके हम लोग बोर्ड हमारा काम करेगा। इसमें कोई भी हमारे यहाँ विरोधाभास की बात नहीं है, ना आएगी भविष्य में। तो आपसे सर ये निरंतर रहेंगी? प्राथमिकता मैं अभी गिनाऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। जिस समय आपको दिखाई पड़ेगा उस समय आप समझ जाएंगे कि खटीमा में हमारी क्या प्राथमिकता है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। शुभ रात्रि।